चैंपियंस ट्रॉफी में बदतरीन शिकस्त पर बड़ी सर्जरी। शाहीन शाफरीदी फॉर साउथ शकील द्वारा न्यूजीलैंड के लिए वनडे स्क्वाड से उस्मान खान का मोहम्मद हसनैन चैंपियंस ट्रॉफी खिलाए बगैर ही वनडे स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया गया। मोहम्मद रिजवान वन कप्तान बरकरार, सलमान अली आगा अब्दुल्ला शफीक टीम में शामिल। T20 टीम में भी तब्दीलियां, मोहम्मद रिजवान से T20 फॉर्मेट की कप्तान छीन ली गई। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान आउट, सलमान अली आगा कप्तान और नायब कप्तान होंगे। T20 स्क्वाड में अब्दुल समद, इब्राहिम अहमद, मोहम्मद हारिस, इरफान खान, उमैर बिन यूसुफ, शाहीन आफरीदी, सुफियान हकीम, उस्मान खान शामिल। हुकूमत का एक साल मुकम्मल। कन्वेंशन सेंटर में खुसूसी तकरीब, शहबाज शरीफ मेहमान खुसूसी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का भी अहम इजलास। वज़रा काबीना इजलास में पहली बार शरीक इजलास में वज़रा काबीना की सालाना रिपोर्ट के खैदोखाल पेश करेंगे। इजलास में हुकूमत की एक साल कारकर्दगी और वज़ारतों की रिपोर्ट्स का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर खजाना और IMF मिशन के दरमियान मुज़ाकरात मुकम्मल। टीम ने रवा माली साल के पहले 8 माह की कारकर्दगी पर वफ्द को ब्रीफिंग दी। वफ्द को बताया गया कि IMF प्रोग्राम के बाद मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आया है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने IMF को प्रोग्राम पर मुकम्मल अमल दरामद की यकीनी कराई। वज़ीर खजाना ने जुलाई पर मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। माली खसारा, प्राइमरी बैलेंस, सूबों और रेवेन्यू कलेक्शन पर तफसील पेश की गई। IMF वफ्द से रवा माली साल के लिए जुलाई से जनवरी तक बात हुई। IMF वफ्द को ज़ाती आमदन पर टैक्स पर ब्रीफिंग दी गई। प्रॉपर्टी सेक्टर पर टैक्सेस से मुतालिक भी आगाह किया गया। मुज़ाकरात में PSDP अखराजात और कटौती के बारे में भी जायजा लिया गया। मुज़ाकरात के बाद वफ़द पाकिस्तान को 1.1 अरब डॉलर जारी करने बारे सिफारिशात मुरतब करेगा। IMF मिशन के साथ इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात 15 मार्च तक जारी रहेंगे। मईशत को डिफॉल्ट बचाना कुछ अनासर को हजम नहीं हो रहा। बाज़ अनासर पाकिस्तान को डिफॉल्ट देखना चाहते हैं। वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। मईशत की बेहतरी के लिए नौजवान की सलाहियतें बुरकार लाए। कानून में बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। कॉर्पोरेट लॉ अथॉरिटी को मुख्तारा बनाया। मुल्क को आगे लेकर जाना सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। ताजिर बरादरी सोच रही खत्म करके बैरून मुल्क में चले जाएं। तमाम स्टॉक मार्केटों के इंतजाम के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आज बुलंदियों को छू रही है। पाकिस्तानी मईशत में बेपनाह मौके मौजूद हैं। बैरूनी कर्जों से निजात जरूरी है। हमें मुस्तकबिल में मजबूत मईशत की जरूरत है। वक्त का तकाजा है माशी खुद इंसारी की जानिब बढ़े। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि हमारी काम की जानिब गामजन है। बैरूनी सरमायाकारों के लिए पाकिस्तान में वसी मौके मौजूद हैं। जदीद टेक्नोलॉजी को मद्देनजर रखते हुए मुस्तकबिल की पॉलिसियां तश्कील दे रहे हैं। वफाकी वज़ीर आला परवेज मलिक ने कहा कि मुसाबकती कमीशन का मईशत में अहम किरदार है। मुसाबकती कमीशन की इस्तेदाद कार में इजाफा किया जा रहा है। सारिफ का तहफ़्फ़ुज़ बहुत जरूरी है। जुर्म किसी ने भी किया हो, सजा तो होनी चाहिए। सिविलियंस का ट्रायल कहीं भी हो, क्या फर्क पड़ता है। सारे फोरम मौजूद हैं। जस्टिस जमाल मंदूखेल फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के केस पर रिमार्क्स। दौरान समाज जस्टिस मोहम्मद अली मसर ने इस्तफसार किया, मिलिट्री कोर्ट से कितने लोग रिहा हुए। वकील फैसल सदीकी ने कहा 105 कुल मुल्ज़िमान थे, जिसमें से 20 रिहा हुए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा 20 पहले हुए थे, फिर 19 रिहा हुए। उस वक्त जेलों में 66 मुल्ज़िमान हैं। वकील फैसल सदीकी ने कहा अगर ये कहते हैं कि कोर्ट मार्शल करना है, इसका भी मुतबादिल है। ट्रायल में जमीन आसमान का फर्क है। एक ट्रायल आजाद है, दूसरा मिलिट्री में है। 8-3A में FB अली ने कहा था आप कानून को चैलेंज नहीं कर सकते। समाअत कल तक मुलतवी। इंटर पार्टी इंतखाबात, PTI के अंदरूनी मामलात को कौन चला रहा है। इलेक्शन कमीशन ने सवालात उठा दिए। इलेक्शन कमीशन में PTI इंटर पार्टी इलेक्शन केस की समाअत मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन ने की। दुरानी समाअत मेंबर KP ने कहा सलमान अकरम राजा का नाम आता है, वो पार्टी में क्या है। PTI इंटर पार्टी इंतखाबात मुतनाज़े हैं। बैरिस्टर गौहर ने कहा हम सिर्फ इंडोर मैनेजमेंट के तहत मामला चला रहे हैं। जब आप सर्टिफिकेट देंगे तो फिर मामला हल होगा। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हाई कोर्ट से हुक्म इम्तना खत्म कराएं, जिस पर बैरिस्टर गौहर ने जवाब दिया कि इस केस की कार्रवाई के हवाले से कोई हुक्म इम्तना नहीं। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा यह केस ट्रायल तो है नहीं, ये मुमकिन नहीं कि इस पर फैसला महफूज करके अदालती फैसले का इंतजार करें। जो दस्तावेजात आपने दी हैं वो मुकम्मल नहीं। PTI इंटर पार्टी इंतखाबात केस की आइंदा समाअत 8 अप्रैल तक मुलतवी। इलेक्शन एक्ट और इलेक्शन रूल्स यही कहते हैं कि जब डॉक्यूमेंटेशन फाइल हो जाए तो इलेक्शन कमीशन के लिए लाजिम है कि विद इन 7 डेज उसका सर्टिफिकेट इशू करे।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज 1 साल पूरा होते हुए भी अपना मुतल्लिका सर्टिफिकेट जो इसका कानूनी हक है आज तक नहीं मिला। इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम हो चुका, मखसूस नशिस्तों का फैसला रोक रखा है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। पीटीआई इंटर पार्टी इलेक्शन केस इलेक्शन कमीशन के सामने है। इलेक्शन एक्ट के तहत डॉक्यूमेंट फाइल हो जाए तो 7 दिन में सर्टिफिकेट इशू करना होता है। आज 1 साल पूरा हो गया, पीटीआई को सर्टिफिकेट नहीं मिला। हमारे बाद इंटर पार्टी इलेक्शन कराने वाली जमातों को सर्टिफिकेट मिल गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ये घुसपैठियों के कब्जे में है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तंजीम है उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। एक गैर कानूनी तंजीम खुद साख्ता जो ओहदे लेके बैठे हुए हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फंड्स को कैसे मैनेज कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने इंटर पार्टी इलेक्शन का नाटक कराया। जो पार्टी अपने अंदर जमहूरियत नहीं ला सकती वो मुल्क में कैसे लाएगी। पीटीआई रहनुमाओं का हकीकी जमहूरियत के लिए जदोजहद का दावा खोखला है। अकबर एस बाबर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पीटीआई इस वक्त घुसपैठियों के कब्जे में है। पीटीआई की तंजीम की कोई कानूनी हैसियत नहीं, ये लोग खुद साख्ता ओहदे लेकर बैठे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बानी पीटीआई की बुशरा बीबी से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त निपटा दी। अदालती हुक्म पर सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल अदालत पेश। अदालत ने सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल से इस्तफसार किया। इस अदालत ने एक हुक्म दिया था, उस पर अमल दरामद हो रहा है या नहीं। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने कहा मुलाकात होती रहती है मगर शौहर बीवी से मुलाकात बारे जेल रूल्स में ऐसा कुछ नहीं। हम हर बुध को जेल में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की मुलाकातें कराते हैं। चीफ जस्टिस ने पीटीआई वकील से मुकालमा करते हुए कहा ये आपको खुसूसी तौर पर ट्रीट कर रहे हैं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को सहर अफ्तार में कुछ फराहम नहीं किया जा रहा। दोनों को मजबूरन निहार मुंह रोजा रखना पड़ रहा है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का दावा। कहा उन्हें इबादात से भी रोका जा रहा है। हुकूमत के ओछे हथकंडों के बायस अवाम में शदीद तशवीश पाई जाती है। हुकूमत कैदी से खौफजदा, मुलाकातों पर पाबंदी, अदालती हकामात की खुलम खुला खिलाफ वर्जी। अदालत को 26वीं आईनी तरमीम की जंजीरें तोड़कर तौहीन अदालत की कार्रवाई करनी चाहिए। जेल में खाना न देने का बयान बेबुनियाद है। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी बैरिस्टर सैफ का दावा मुस्तरद कर दिया। कहती हैं दोनों मियाँ बीवी को मामूल के मुताबिक उनके खाने पीने के लवाजमात मुहैया किए जा रहे हैं। जो शख्स दोपहर 12 बजे उठता हो वो रोजा कैसे रख सकता है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का खाने को जो दिल चाहता है वो मुहैया किया जाता है। पेशावर में बैठी एक शख्स को ख्वाब आया है कि उनके आका को जेल में खाना नहीं मिल रहा। मुस्तफा आमिर कत्ल केस का मामला कौमी असम्बली पहुंच गया। कायमा कमेटी बराए दाखिला ने वफाकी तहकीकाती एजेंसी FIA को तहकीकात का हुक्म दे दिया। इंसदाद मुनशियात फोर्स को भी मुस्तफा आमिर कत्ल केस की तहकीकात की हिदायत। कौमी असम्बली कायमा कमेटी दाखिला ने मुस्तफा आमिर केस में ज़ेली कमेटी बना दी। कमेटी में साबिक वफाकी वजीर अब्दुल कादिर पटेल, रुकने कौमी असम्बली आगा रफीउल्लाह और नबील गबोल शामिल हैं। कमेटी ने मुस्तफा आमिर केस में आइंदा इजलास में IG सिंध को तलब कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आज़रबाईजान की हालिया दौरे पर जायजा इजलास। वज़ीर आज़म की दस्तखतशुदा मुआहदों को जल्द अमली जामा पहनाने की हिदायत। वज़ारत तजारत को पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान तजारती हजम $2 अरब तक बढ़ाने का हदफ। इसहाक डार की ज़ेर निगरानी कमेटी कायम। कमेटी तवानाई और बुनियादी ढांचे के शोबों में मुआहदों की तैयारी यकीनी बनाएगी। वज़ीर आज़म की ज़री सदर के मुतवक्के दौरा पाकिस्तान से कबल तमाम तैयारियां मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान दहाइयों पर मोहित दरीना बरादराना ताल्लुकात हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। सयाहत के फ़िरोग के लिए अहम फैसले। पंजाब में 170 सियाहती मकामात और ट्रेल्स की तामीर और मुरम्मत और बहाली की उसूली मंजूरी। पंजाब की पहली मुकम्मल टूरिज्म मैग्निफिसेंट ऐप तैयार, जल्द आगाज होगा। मैग्निफिसेंट ऐप के जरिए 170 सियाहती मकामात की वर्चुअल सैर की जा सकेगी। पंजाब में पहली मरतबा टूरिज्म ट्रेल भी तैयार किए जाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा पंजाब में आलमी सयाहत के फिरोग की बुनियाद रख रहे हैं। तमाम सियाहती मकामात को आलमी मयार के मुताबिक बनाना चाहते हैं। पंजाब को सियाहती हब बनाएंगे। तवानाई के शोबे में IMF अहदाफ पर मंसूबे के मुताबिक पेशरफ जारी। डिस्कोस की निजकारी समेत तयशुदा तमाम बेंचमार्क्स आगे बढ़ रहे हैं।
पावर डिवीजन हुकाम की ब्रीफिंग। मजीद बताया कि डिस्कोस की निजकारी का अमल मालियाती मुशीर के खिदमात हासिल करके शुरू किया जा चुका। दिसंबर 2024 तक गर्दिश कर्जे को 461 अरब रुपए ऐसे कम रखना भी बेंचमार्क था। गर्दिश कर्जों के इंतजाम में पावर डिवीजन की कारकर्दगी तवक्कुआत से बेहतर है। एनटीडीसी 2 इदारों में तकसीम का अमल भी जारी है, जबकि जेनकोस की निजकारी और कोयले से चलने वाले पावर प्लांट्स को तब्दील करने के अहदाफ नामुकम्मल हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में इक्तिसादी अमूर डिवीजन और वजारत खारजा से मुतालिक ऑडिट पैरास 2023-24 पर गौर। ब्रीफिंग में बताया गया कि इक्तिसादी अमूर डिवीजन को 12 अरब 97 करोड़ रुपए की ग्रांट दी गई। इक्तिसादी अमूर डिवीजन ने 46 अरब 19 करोड़ रुपए की इजाफी ग्रांट इस्तेमाल की। चेयरमैन जुनैद अकबर की ज़ेर सदारत इजलास में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने सवाल किया कि लगता है वजारत खजाना की फॉरेन एक्सचेंज फोरकास्ट बिल्कुल फेल हो गई है। डॉलर 180 से 256 रुपए हो गया। इससे तो जाहिर होता है कि हुकूमत के कंट्रोल में कुछ नहीं। जुनैद अकबर ने कहा, गुज़श्ता इजलास में सेक्रेटरी खजाना को बुलाया था, क्या वो आए हैं? सेक्रेटरी खजाना को कमेटी में जवाब देना होगा। पंजाब हुकूमत का निगहबान रमजान प्रोजेक्ट के पे ऑर्डर्स की तकसीम तब्दील करने का फैसला। पे ऑर्डर्स पाकिस्तान पोस्ट से लेकर जिला इंतजामिया के हवाले कर दिए गए। मुरासा जारी। मुरासे में कहा गया, जो पे ऑर्डर्स तकसीम नहीं हुए फहरिस्तें डिप्टी कमिश्नर के हवाले की जाए। नए तरीकाकार के मुताबिक पे ऑर्डर्स तकसीम किए जाएंगे। कुरम के लिए 30 से ज्यादा गाड़ियों पर मुश्तमिल इमदादी काफिला रवाना। सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतजाम। पुलिस के मुताबिक इमदादी काफिला हंगू तोड़पुल चेक पोस्ट से रवाना किया गया। मजीद गाड़ियां भी रवाना की जा रही हैं। 17 फरवरी को लोअर कुरम में इमदाद लेकर जाने वाली गाड़ियों पर हमले के बाद काफिले रोक दिए गए। मुल्क के बाला इलाकों में बर्फबारी। जाती सर्दी को ब्रेक लग गए। बर्फबारी ने वादी लीपा में तबाही मचा कर रख दी। बर्फ के बायस मकानों पर दरख्त गिरने की वजह से मुतादिद घर मुकम्मल तबाह। राबता सड़कें बंद। पाक फौज और मकामी रजाकारों की जानिब से इमदादी कार्रवाइयां जारी। चिलास, बाबूसर टॉप, नांगा पर्वत और बटुगा टॉप पर 10 फीट से जायद बर्फबारी रिकॉर्ड। दर्जा हरारत -12 डिग्री तक गिर गया। तीर बाला, कुमराट, नवारी टनल, ब्रॉल, हाथन, दरा समेत दीगर इलाकों में हर मंजर ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। लैंडस्लाइडिंग, शदीद सर्दी और रास्तों की बंदिश के बायस सयाह फंस गए। मकामी अफराद घरों में महसूर। गलियात, नथिया गली, अयूबिया, डोंगा गली में 1.5 फीट तक बर्फबारी। तालीमी इदारे 4 दिन के लिए बंद कर दिए गए। मलका कोहसार मरी में सड़कें खोल दी गई। साबिक वज़ीर आला परवेज इलाही के खिलाफ पुलिस मुकदमात की रिपोर्ट लाहौर हाईकोर्ट में पेश। परवेज इलाही पर 32 मुकदमात पंजाब भर में दर्ज। 9 मई समेत 15 मुकदमात लाहौर में दर्ज हैं। 4 मुकदमात फैसलाबाद, 1 अटक और 1 गुजरावाला में दर्ज। 9 मई वाकयात के 11 मुकदमात रावलपिंडी में दर्ज हैं। 26 नवंबर एहतजाज के मुकदमात में गिरफ्तार 22 मुल्जमान की जमानत की दरख्वास्त खारिज। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। पीटीआई वर्कर्स के खिलाफ 26 नवंबर के एहतजाज पर थाना रमना में मुकदमा दर्ज किया गया था। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की तमाम तंजीमें तहलील ओहदेदारों को हटा दिया गया। सूबाई जनरल सेक्रेटरी अली असगर के मुताबिक बानी चेयरमैन की हिदायत पर तंजीमें तहलील की गई हैं, जिसका मकसद हुकूमत और पार्टी ओहदे अलग करना है। सूबाई सदर जुनैद अकबर ने खैबर पख्तूनख्वा में तमाम रीजनल सदूर और जनरल सेक्रेटरीज के ओहदे फौरी खत्म कर दिए। हुकूमत में जिम्मेदारियां अंजाम देने वालों को पार्टी ओहदा नहीं दिया जाएगा। तमाम कारकुनान और ओहदेदारों को पाबंद किया गया है कि वह हुकूमत और पार्टी तंजीम में बैक वक्त ओहदे न रखें। ओहदों पर नई तकर्रियों का ऐलान बाद में किया जाएगा।